दोस्तों, आप लोगों के रेस्पॉन्स को देखते हुए मैंने इस चैनल पर एनिमे के नाकामयाब कोशिश को बंद कर दिया है। तो हाँ, मेरे जो भी प्लान्स थे एनिमे को लेकर, मैं इस चैनल पर उसे कंटिन्यू नहीं कर रहा। तो आप लोगों को मेरी एनिमे की वीडियोस एक और चैनल पर देखने को मिल जाएगी। हाँ, कमेंट करने से पहले मैं खुद ही बता देता हूँ कि मैंने इससे पहले भी एनिमे चैनल को क्रिएट किया था और वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रहा था, पर मुझे उसे किसी वजह से बंद कर देना पड़ा था। जिसके बाद मैंने सोचा कि मैं इसी चैनल पर एनिमे को कंटिन्यू करूंगा, पर आप लोगों को एनिमेस उतने ज़्यादा पसंद नहीं आ रहे, तो मैंने सोचा है कि मैं मानवास को ही कंटिन्यू करूंगा और उसमें अभी कोई चेंजेस नहीं होंगे। और रिवेंज ऑफ द स्टील फैंग के जो भी चैप्टर्स अभी बाकी पड़े हैं, मैं उन्हें 1 या 2 वीडियो में पूरा करने की कोशिश करूंगा। और इसी के साथ मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोग जो बाकी बचे हुए सीरीज है उनको भी देखना चाहते हैं? अगर देखना चाहते हैं तो जरूर से कमेंट कर देना। तो हाँ, अभी के लिए मेरा प्लान बस यही है। तो आप लोगों को मेरी एनिमे चैनल चेतन रिकेप्स के लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आप उन लोगों में से हो जिनको की एनिमेज पसंद है तो चेतन रिकेप्स को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि एनिमे वीडियोस वहीं पर आएंगी। और हाँ, फर्स्ट टाइम गेमिंग भाई, आपने जो भी एनिमे कही है उसकी भी वीडियोस उस चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी। और मैं इस बार एक टारगेट रख रहा हूँ कि हम लोग इसी साल इस चैनल पर 20 के सब्सक्राइबर्स पूरा करेंगे, जिसको पूरा करवाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों पर है और मुझे पता है कि आप लोग करवा देंगे। तो चलो, अभी बहुत सी बातें हो गई है तो जल्दी से कहानी को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में बोनुएंग कहता है कि क्या तुम सच कह रहे हो? उनकी ग्रैंडमा ने ही आप लोगों को यहाँ पर भेजा है। डानुआ कहता है कि तुम हमारे कब्जे में हो, तो आखिर हम तुमसे झूठ क्यों कहेंगे? बोनुएंग कहता है, हाँ सही कहा, आप लोग यहाँ पर अच्छा काम करने आए थे और मैंने ही आपको गलत समझा, मुझे माफ कर दीजिए। डानुआ मन ही मन सोचता है कि चलो वो फंस गया। डानुआ कहता है कि ऐसा कभी कभी हो जाता है, पर आखिर तुम मियांग को ढूंढ क्यों रहे थे? बोनुएंग कहता है कि मुझे उनकी मेडिसिन चाहिए थी। डानुआ सोचने लगता है कि क्या वो दोनों एक ही टीम में नहीं है, वो यहाँ पर बस मेडिसिन लेने आया था। वेल, डिवाइन डॉक्टर की पोती का दूसरे डॉक्टर से बेहतर होना कोई बड़ी बात तो नहीं है। ह्योबोंग तब कहता है कि मैं समझ गया, तुम ड्रग्स के नशे करते हो ना? बोनुएंग कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। और फिर सभी लोग ह्योबोंग को साइड कर देते हैं क्योंकि वो कुछ भी कहे जा रहा था। अब डानुआ पूछता है कि आखिर तुमने मेडिसिन क्यों चाहिए? बोनुएंग कहता है कि मेरी एक बहन है जो कि बहुत समय से बीमार है, कोई भी डॉक्टर उसकी कोई मदद नहीं कर पाया था, पर जब मैडम गेम ने उसे मेडिसिन दी, वो मेडिसिन काफी ज्यादा काम करी और उसे काफी ज्यादा बेहतर महसूस होने लगा। डानुआ कहता है, अच्छा ऐसी बात है, तो उसके मरने पर तुम्हारा गुस्सा होना जायज है। डानुआ सोचने लगता है कि उसने कहा था कि वो सब कुछ बता देगा, पर वो यहाँ पर डिटेल्स को छुपा रहा है। तब जियोन कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग यहाँ पर प्यार भरी बातें कर रहे हैं? अगर तुम यहाँ से जिंदा बचकर जाना चाहते हो तो चुपचाप सही से जवाब दो, नहीं तो तुम्हारे डांटियन को तोड़कर जानवरों को खिला दूंगा। बोनुएंग डरते हुए कहता है कि ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? पर जियोन के इस रूप को देखकर बोनुएंग पूरी बात बताने लगता है। बोनुएंग कहता है कि मेरी बहन की बीमारी एक्चुअली बहुत ही सीरियस है। दूसरे लोग कहते हैं कि इसे मेरिडियन कोलैप्स कहा जाता है, पर मैडम गेम ने देखने के बाद कहा कि इसे 9 इन मेरिडियन कोलैप्स कहा जाता है। ये सुनकर डानुआ बड़ा चौंकता है। जियोन ये देखकर नैनो से पूछता है कि आखिर तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? पर नैनो बताता है कि मेरे डेटाबेस में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए जियोन टेलीपैथी की मदद से डानुआ से पूछता है कि डानुआ तुम्हें पता है ये क्या है? डानुआ कहता है कि एक मेरिडियन कोलैप्स एक डिजीज है जिसमें स्ट्रॉन्ग इन एनर्जी वेसल्स को ब्लॉक कर देती है। ये बीमारी यूजुअली फीमेल बच्चों को ही होती है, और क्योंकि इसका कोई भी इलाज नहीं है तो जिसको भी यह होता है उसे जिंदगी भर इसे सहना ही पड़ता है, पर इससे कभी किसी की डेथ नहीं होती। पर 9 इन मेरिडियन कोलैप्स सिंपल मेरिडियन कोलैप्स से एक और ही लेवल पर होता है। जो भी इसे इफेक्ट होता है, कहा जाता है कि उनमें इन्फिनिट अमाउंट ऑफ इन एनर्जी आ जाती है, जो कि ह्यूमन लेवल से बहुत ही ज्यादा होती है। और इसके नेगेटिव एनर्जी जो कि रोज रोज बढ़ती रहती है, उसकी वजह से 20 साल होने से पहले ही व्यक्ति की डेथ हो जाती है। ये सच में ही बहुत ही ज्यादा अजीब बीमारी है। मैंने तो इसके बारे में बस कहानियों में ही सुना था। बोनुएंग वहीं पर सोच रहा था कि मेरी बहन की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही है। अभी तो सारे मेडिसिन भी खत्म हो गई है। पहले जो मेडिसिन 4 दिन तक चला करता था, अभी आधे दिन तक भी नहीं चल रहा। और अब जिसने उस मेडिसिन को दिया था वो भी मारी गई है, तो पता नहीं अभी मैं क्या करूँगा। बोनुएंग फिर डानुआ से पूछता है कि क्या मैडम गेम के ग्रैंडमा भी एक डॉक्टर है? डानुआ जवाब देने से पहले जियोन से टेलीपैथी से पूछता है कि क्या जवाब देना है। जियोन कहता है कि यह हमारा मौका है उसे अपने अंडर लाने का। उसके बहन जरूर मास्टर डुअल सोर्स से किसी तरह रिलेटेड होगी। इवन तो हम लोग उसे अपने कल्ट में नहीं ला सकते, पर वो किसी न किसी दिन हमारे काम जरूर आएगा। डानुआ फिर बोनुएंग को कहता है कि हाँ, ग्रैंडमा तो उससे भी बेहतर डॉक्टर है। मियांग ने भी उन्हीं से ही सब कुछ सीखा था।
बोनवेंग ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि क्या आप उन्हें कहेंगे कि वो मेरी बहन की ट्रीटमेंट कर दे। तभी उन्हें थोड़ी दूर साइड में एक बहुत ही बड़ा धमाका होता हुआ दिखता है। जियोन जल्दी से बोनवेंग को फ्री कर देता है और कहता है कि तुम आगे चलो और बाइक तुम भी, पर ह्योबोंग तुम यहाँ पर रहकर बच्चों को प्रोटेक्ट करो। और अभी तीनों लाइन से आगे जाने लगते हैं। बाइक सोच रहा था कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सर्दी है, अगर मैंने अपने इंटरनल की को यूज़ ना करा होता तो अभी तक मैं सर्दी से मर चुका होता। तभी तीनों अपने सामने किसी एक लड़की को खड़ा हुआ देखते हैं। जियोन देखता है कि लड़की के आसपास की हवाएं बिल्कुल कांप रही है और ऐसी कोर एनर्जी बिल्कुल अनबिलीवेबल है। बोनवेंग तब उस लड़की को कहता है, बहन जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, मुझे जल्दी से कोर एनर्जी का फ्लो को बंद करना होगा। पर बोनवेंग को पास जाने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। बोनवेंग सोच रहा था कि यह बहुत ही ठंडा है, मैं अपने इंटरनल की को मैक्सिमम पर यूज़ कर रहा हूँ, पर मैं फिर भी बहुत ही ज़्यादा कांप रहा हूँ। पहले जो भी ऐसे एक्सप्लोजन्स हुए थे वो इससे बहुत ही ज़्यादा कम थे। बहन खुद को संभालो, यह मैं हूँ और माफ़ करना, मुझे अभी ऐसा करना ही पड़ेगा। पर तभी बोनवेंग की बहन उसका हाथ पकड़ती है। बोनवेंग कहता है कि उसकी आंखें। तब बोनवेंग नोटिस करता है कि उसके बहन के पकड़ने से ही वो जमना शुरू हो गया है। बोनवेंग कहता है कि बहन तुम्हें क्या कर रही हो, रुक जाओ। मैं अपने पूरे इंटरनल की को यूज़ कर रहा हूँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। उसकी इन एनर्जी मुझ पर भारी पड़ रही है। इस रेट से तो मैं यहाँ पर पूरा ही जम जाऊँगा। मुझे माफ़ कर दो बहन, अभी मुझे ये करना ही पड़ेगा। और वो एक किक मारने जाता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाती है।